मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा, अपने परिवार के लगाऊंगा, अपना घर का लगाऊंगा। मैं गुलाम हैदर को मैं लेके आ जाऊंगा। एपी सिंह एक झूठा छलकपटी आदमी है, झूठा, हमारे भारत का सबसे बड़ा झूठा छलकपटी वकील है। ये जो जितना भी ये भाभी भाभी कर रहे हैं ना, उससे ये सब फ्रॉडी हैं। सचिन अगर उसका पति नहीं है तो क्या कहेंगे? सचिन क्या है? आज के समय में दोनों साथ रहते ना तो उसका लवर है, ना प्रेमी है, सिर्फ एक पैसे कमाने का धंधा है इनका। सचिन को पैसा मिल रहा है, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। क्या सचिन तो मौज हो रही है, उसको क्या लेने देना? भारत कौन है, भारत की माता क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है? उसको तो उसके बाप को, उनको, उनके परिवार को पैसे से मतलब है। सचिन की मौज हो गई है, भी दाढ़ी नहीं बनाता था, आज मेकअप करता है, वो ब्लीचिंग करता है। क्या बात कर रहे हो? और एपी सिंह भी जेल जाएगा। कोई उसकी बहन नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का एपी सिंह धंधा करता है। सचिन अपनी तैयारी करे जेल जाने की, सीमा करे अपनी जेल जाने की। गुलाम हैदर आ रहा है, अपने बच्चों, उसके बच्चे मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से सीमा हैदर का मुद्दा आगे बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे वो समय आ गया है जब गुलाम हैदर भारत की सरजमी पर होगा। 30 दिन का वीज़ा लग चुका है। अब सूर्य वर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर, वीज़ा तो लग गया, अब गुलाम हैदर के आने की घड़ी बेहद नज़दीक है। किस तरीके से देख रहे हैं आप गुलाम हैदर को लेने जाएंगे? क्या पाकिस्तान या खुद आ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर गुलाम हैदर भारत, देख मोमिन मलिक जी जो उनके वकील हैं, अगर वो जाते हैं, अगर मुझे सूर्य वर्मा को परमिशन मिलेगी पाकिस्तान जाने की, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ भैया, अगर मुझे परमिशन मिलेगी, ये करेंगे मोमिन मलिक जी। अगर उनका गुलाम हैदर का वीज़ा नहीं लग पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो सूर्य वर्मा को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है उनको, तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान चला जाऊंगा। क्योंकि मैं एक ऐसी नौकरी करता हूं भारत सरकार की, मुझे वीज़ा 2 घंटे में मिलेगा, 2 घंटे में मुझे वीज़ा मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 घंटे में वीज़ा मिला। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ मोमिन मलिक जी का, क्योंकि वो उनके वकील हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब गुलाम हैदर आने वाला है, कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई देखने को मिलेगी मोमिन मलिक और एपी सिंह के बीच में? पर एपी सिंह ये तो ठान के बैठे हैं कि सीमा हैदर को किसी तरीके से नहीं जाने दूंगा, मेरी बहन है। तो क्या लगता है अब कानूनी लड़ाई में किसका पल्ला भारी होगा? अरे एपी सिंह है ना, कुछ नहीं कर सकता। एपी सिंह कुछ नहीं कर सकता, उसको जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान। पहले वो जेल जाएगी, फिर वो पाकिस्तान जाएगी। और मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ कि जैसे ही अगर मोमिन मलिक साहब मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान जाना, मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठा हूँ भैया। मैं भैया पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गुलाम हैदर को अगर कोई दिक्कत आ रही है, मोमिन मलिक नहीं आ रहे, तो मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठा हूँ भैया। मेरा वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मैं टूरिस्ट जो वीज़ा होता है वो हमें मिलेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं गुलाम हैदर से मिलूँगा। मैं वहाँ पे अपने रेफरेंस से, अपने डॉक्यूमेंट्स, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा। आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा। मैं उनको अपना वीजे के द्वारा मैं उनको लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, ये देखो, अभी चल रहा है कि मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि सूर्य वर्मा जी गुलाम हैदर आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भैया, मैं तो कहता हूँ आए, नहीं आ रहे तो भैया सूर्य वर्मा बैठा है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा, अपने परिवार के लगाऊंगा, अपना घर का लगाऊंगा। मैं गुलाम हैदर को मैं लेके आ जाऊंगा। पर जिस तरीके से वो पाकिस्तान से भागी, कहीं ना कहीं गुलाम हैदर की जो संपत्ति थी उसको भी बेच बाच के, जिस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी करके आई है। सर आपने पता ही है कि वो सब कुछ बेच के आई है, धोखाधड़ी करके आई है पाकिस्तान से, सब कुछ सर एक मिनट, मैं भारतीय हूँ, अगर मैं अपने भारत से गद्दारी करूँगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊँ और वहाँ जाकर मैं अपने हिंदुस्तान की बुराई करूँ, तो मुझसे बड़ा गद्दार कौन है? अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं और मुझसे बड़ा गद्दार कौन है? फिर मैं हिंदुस्तान की बुराई करूं। ऐसे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई और अब वो पाकिस्तान की बुराई कर रही है, तो भाई साहब उससे बड़ी गद्दार कोई हो सकती है? ये सर, ये बातें होती हैं, ये समझने की बातें होती हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि अब पहले तो जेल जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान जाएगी, तो कहते ही है कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। क्या लगता है जो 2 सीमा पार करके आ सकती है उसको खतरा होगा क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कानूनी रूप से जाएगी तो उनको कोई भी गलत ऐसा, देखिए अगर उसके 4 बच्चे हैं, एक महिला को मारना या ऐसा, मैं कहूँगा पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे बच्चे ना,
वो पति के साथ जाएगी, पति के साथ आराम से रहेगी। उसने गलत जो किया है, लेकिन वो उसकी जो है पत्नी है, वाइफ है, उसकी बेगम है। तो अगर पाकिस्तान चलेगी तो पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करेगी। एक आरोप लगाया था सीमा हैदर ने कि गुलाम हैदर से उसके बच्चों को खतरा है। क्या लगता है एक बाप से एक बच्चों को खतरा होगा क्या? अरे भाई साहब, गुलाम हैदर को अपने बच्चों से क्या खतरा होगा? एक पिता से। देखो मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी से मुझे क्या खतरा है? अगर मेरी बेटी पाकिस्तान चली गई तो सबसे पहले कोई रीज़न होगा भैया। हर चीज़ का एक हल होता है। उसके तो 4 बच्चे हैं यार। मैं तो गुलाम हैदर को कहूँ भाई, अपना वीज़ा लगे भारत आए। जो कानूनी लड़ाई की बात होती है, कहीं ना कहीं एपी सिंह वो व्यक्ति हैं जिनका नाम आया था निर्भया केस में, जिन्होंने निर्भया के दोषियों के खिलाफ अपने समर्थन दिया था। फिर उसके बाद अभी कहीं ना कहीं हाथरस कांड में जो भोले बाबा फंसे थे उनके वकील बनकर आ गए थे। अब सीमा हैदर के भी वकील है, तो हमेशा नेगेटिव केसेस क्यों पकड़ते हैं? यार ये एपी सिंह एक झूठा छलकपटी आदमी है। झूठा, हमारे भारत का सबसे बड़ा झूठा छलकपटी वकील है। इससे बड़ा भैया कोई वकील झूठा छलकपटी नहीं है, ठीक है ना। ये भैया एपी सिंह है ना, बहुत बड़ा छलकपटी है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज। ऐसे ही उसने सचिन है, ऐसे एपी सिंह है, ऐसे ही वो सीमा हैदर है। ये भैया सब मिले हुए हैं, ये उनके यूट्यूब चल रहे हैं। लेकिन मेरा वादा है भैया, ये पाकिस्तान जरूर जाएगी। पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सीमा हैदर के बचाव में रहते हैं। कहीं ना कहीं देशवासियों की भी बात करें तो उसके सोशल मीडिया पर, जैसे आपने बात की, अब लोग कहते हैं भाभी हाय बोल दो, भाभी एक सेल्फी ले लो, भाभी एक बार मुलाकात कर लो। कैसे कैसे देखेंगे देश के युवाओं को? ये जो जितना भी ये भाभी भाभी कर रहे हैं ना, उससे ये सब फ्रॉड ही हैं। अगर एक महिला 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है, अपने बच्चों का देखो, एक ये बताइए भैया, सुनो, चलो मैं बहुत अच्छी बात बोलूँगा। बच्चे क्या है, बच्चे को यहाँ पे कोई भारत में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीमा हैदर ने कितनी चाल चल रही है अपने पति के साथ, पति नहीं मतलब वो सचिन के साथ, वो इतनी चालें चल रही है कि इनको नागरिकता मिले, सब कुछ। ये सिर्फ सारा मामला भैया उनको नागरिकता का है। अच्छा, सचिन अगर उसका पति नहीं है तो क्या कहेंगे? सचिन क्या है आज के समय में? दोनों साथ रहते हैं। ना तो उसका लवर है, ना प्रेमी है, सिर्फ एक पैसे कमाने का धंधा है इनका। सचिन को पैसा मिल रहा है, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। उस भूतनी को भारत का है, वो पाकिस्तान की महिला, बस ये कह रहा हूँ भैया, वो उनको सब कुछ मिल रहा है। क्या है, वो उनको पैसा मिल रहा है। यूट्यूब चल रहा नहीं भाई साहब, 16 लाख सब्सक्राइबर है। तो वो भाई ऐसे है, पैसा मिल रहा है। सचिन तो मौज हो रही है, उसको क्या लेना देना? भारत कौन है, भारत की माता क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है, तो क्या लेना देना उसको? तो भैया कुछ लेना देना नहीं है उसको, तो उसके बाप को, उनको, उनके परिवार को पैसे से मतलब है। तो भाई ये चीज़ है। अब पैसा आ रहा है, सीमा से पैसा मिल रहा है ना। देखो पहले एक बार कोड था भैया, 88 लाख रुपए आए थे उनके पास, 88 लाख रुपए, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। तो वो भी पैसा उनका था। अब फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल, तो भैया सचिन की मौज हो गई है। भी दाढ़ी नहीं बनाता था, आज वो मेकअप करता है, वो ब्लीचिंग करता है। असर आ रहा है क्या मेकअप का उसके अंदर? मैं कहता हूँ जेल जाएगा ना तो उसके साला लगेगा, वो याद रखेगा। पता लगेगा ना कि किसी पाकिस्तानी महिला को 4 बच्चों को ठहराना इलीगल आई है, शादी करना, पता लगेगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? और एपी सिंह भी जेल जाएगा। सीमा को बहन बताते और देश की बेटी उनकी बहन नहीं लगती थी? अरे भाई, उसकी कोई बहन नहीं है, उसकी एपी सिंह की कोई बहन नहीं है, वो फ्रॉडी आदमी है। सीमा क्या है फिर? अरे यार सीमा, यार क्या बात कर रहा है यार? सीमा का से कोई वो नहीं, कोई ये नहीं है, कोई उसकी बहन नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का एपी सिंह धंधा करता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एपी सीमा को भाई बहन का रिश्ता नहीं, दिन में भैया रात में सैया कहती है। या वो हो सकता सैया हो सकता रात को क्या करता है सैया। और भैया, अरे भैया ये दुनिया है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर दुनिया देखती है। मैं भी प्लेटफॉर्म में, मैं भी अपनी नौकरी करता हूँ, लेकिन भैया ऐसे बहन भाई का रिश्ता, मैं मानता हूँ चल एपी सिंह का बहन भाई का रिश्ता है, लेकिन वो उनको ये समझना चाहिए कि एक महिला 4 बच्चे, एक पति से, एक पिता से, उसके बच्चे छीन के तुम यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे हो। जेल जाएंगे भैया, एपी सिंह को भी जेल होगी। और सुनो, मीडिया है, एपी सिंह को भी जेल होगी।
आखिरी संदेश दे दिए, गुलाम हैदर के आने के पहले एक बार आखिरी मौका सबको मिलता है, एक संदेश दे दिए आखिरी, सीमा को, सचिन को, नेत्रपाल को और एपी सिंह। भाई मैं तो ये कहूँगा मेरे भैया सचिन अपनी तैयारी करे जेल जाने की, सीमा करे अपनी जेल जाने की, गुलाम हैदर आ रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चे मिलेंगे। हम तो ये कहेंगे भैया, और मैं गुलाम हैदर के साथ हूँ। गुलाम हैदर मैं कहता हूँ भैया चाहे 10 लाख रुपए लगे, सूर्य वर्मा बैठा है, चाहे 10 लाख लगे 20 लाख लगे, सूर्य वर्मा तुम्हारे लिए खर्च करने के तैयार बैठा, तू भारत आ बस। जिस तरीके से देखा, ये थे सूर्य वर्मा जी, जिन्होंने बताया सीमा हैदर के बारे में, किस तरीके से छल कपट कर कर हमारे देश की सीमा में घुस आई है और कहीं ना कहीं जाने का नाम नहीं ले रही। अब पिता की बात है तो पिता को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे, सूर्य वर्मा पूरा समर्थन करेंगे। पाकिस्तान जाने की भी नौबत आएगी तो पाकिस्तान जाकर भी गुलाम हैदर को भारत की सरजमीं पर लाएंगे। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।